हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। यहाँ पर देखिए, आज जो भी इस लेक्चर को देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्या होने वाला है। क्लास 10th, ऑलराइट, सभी लोग देख लीजिए। क्लास 10th की हमारा यहाँ पर सिलेबस जो भी है उसे हम करवा रहे हैं, ठीक है। अगेन मतलब 2022 एंड 2023 वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सुन लीजिए कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं। क्लास 10th की जो भी मैथमेटिक्स है हमारी, उसमें जितने भी चैप्टर्स हैं उसे हम कंप्लीट करेंगे अब। ऑलराइट, आपको बता दूं इससे पहले हमारा क्लास 10th की ऑलरेडी हमने क्लासेस कंप्लीट करवा दी हैं 2021 एंड 22 वाली। एक बार आप सभी लोग देख सकते हैं इन क्लासेस को, हमारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है क्या स्टूडेंट्स। तो चलिए आज मैं आपको थोड़ी सी बातें बता देता हूं कि इस लेक्चर में क्या क्या होता है। सबसे पहले आप लोग देखिए यहां पर क्या है, ध्यान देना आप सभी लोग। आपको 3 चीजें फॉलो करनी है स्टूडेंट्स। अगर आप मेरी क्लास देख रहे हैं, ठीक है, अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो आपको 3 चीज फॉलो ये करनी है कि आपको देखिए यहाँ पर प्रेजेंट रहना है, मतलब एक्टिव रहना है आपको। किस जगह पर आपके पास देखिए क्या है, यहाँ पर एक तो है इंस्टाग्राम, मतलब मैं आपको मिलूंगा इंस्टाग्राम पर। आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगी। सेकेंड थिंग आपकी क्या है, सबसे पहले सुन लीजिए इन सारी बातों को, उसके बाद आपका टेलीग्राम, ठीक है, ये भी है आपका। इसमें आपको यहाँ पर आप जितने भी डाउट्स हैं यहाँ हो या फिर यहाँ हो, एंड सबसे इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए जो कन्वीनियंट भी है, आप सभी के पास ये अवेलेबल भी है, व्हाट्सएप पे सभी लोग हमें मिल सकते हैं इन 3 जगहों पे। अब ये कहाँ मिलेंगे, आपको कुछ ही नहीं करना है डियर स्टूडेंट। क्या करना है, ये जो हमारी वीडियो चल रही है, ठीक है, आप लोगों के लिए, इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, उसके नीचे उसमें क्लिक करना। आपको लास्ट में आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे ये तीनों चीज दिखेंगे। देखिए ये नहीं दिखेगा तो आपको ये 2 दिखेंगे, लेकिन ये कहाँ मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर जाना, आप लोग लिंक दी होगी, ठीक हो गया, लिंक दी होगी और इस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको अंदर टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी मिल जाएगा। वहां आप लोग अपने अपने डाउट शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आने वाली हमारी जितनी भी क्लासेस हैं उसमें जो भी आपको डाउट होता है, जो भी हमारे चैप्टर्स होते हैं उसमें कुछ भी डाउट होता है, सो आप लोग वहां से शेयर कर सकते हैं अपने अपने डाउट। चलिए स्टूडेंट्स, तो आपको पता है यहाँ पर हम करने वाले हैं आप क्लास 10 2022 और 23 का, ठीक है। यहाँ पर जो भी हमारा सिलेबस है किसका, मैथमेटिक्स का, उसको हम कंप्लीट करेंगे। और आपको बता दूं ऑलरेडी हमने कर लिया है, एक बार आप सभी लोग जरूर देख लेना। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स आप नए जुड़े हैं, सबसे पहले तो आप सभी लोग क्या करना, शेयर जरूर करना और जितना हो सके सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। और आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर क्लास आते रहेगी, सो प्लीज एक्टिव रहना। ऑलराइट, सभी लोग एक्टिव रहना, यहाँ पर क्लासेस आपको मिलते रहेंगी। तो हम आज स्टार्ट करेंगे क्या, रियल नंबर्स। तो चलिए पहले में इसको रफ करते हैं और रियल नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स देखिए, तो रियल नंबर हम पढ़ने वाले हैं यहाँ से। अब रियल नंबर देखिए, आप लोगों ने क्या है ना, यही चीज आपने क्लास 9th में भी पढ़ी है। ऑलराइट स्टूडेंट, 9th में आपने पढ़ी है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपका, जो कि आपको समझना भी है कि होता क्या है। अगर आपको, और देखिए यहाँ पर मैं आज ट्राई करता हूँ कि आप तक पहुंचे, मतलब जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो आप तक पहुंच जाए, ठीक है। सो समझाने की कोशिश करते हैं। आइए, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। व्हाट इज रेशनल नंबर। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूं, रेशनल नंबर के बाद हम एक टॉपिक और करने वाले हैं अभी, जिससे आपका क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ पर बनने वाला है। चलिए मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि हम सीधे क्या करेंगे, सिलेबस के हिसाब से चलेंगे, अकॉर्डिंग टू सिलेबस जितना आपको दे रखा है उसी पे बात करेंगे। आपको ना एक्स्ट्रा ना उससे कम पढ़ाया जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, जितना है आपको बिल्कुल उतना ही करा जाएगा। आप सभी लोग तैयार हो जाइए। चलिए यहाँ पर देखिए रेशनल नंबर, देखिए ऐसे नंबर जिनको हम, सिंपल सी बात है, आप लोगों ने बहुत बार इसमें रिपीट किया है कि ऐसे नंबर जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और P और Q क्या होना चाहिए, कोई इंटीजर होने चाहिए, और साथ ही साथ P एंड Q का एक ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर होना चाहिए, या फिर कह सकते हैं कि HCF उनका सिर्फ 1 होना चाहिए, ठीक है। तो डेफिनेशन की कोई नीड नहीं है, आई थिंक आप सभी लोगों को ये बहुत ही सिंपल है आप सभी लोगों के लिए। दैट रेशनल नंबर को हम क्या करना चाहिए, P/Q के फॉर्म में क्या होना चाहिए, इसको एक्सप्रेस करना चाहिए। इस P/Q के फॉर्म में ये एक्सप्रेस होता है, जिसमें P एंड Q क्या होते हैं, P एंड Q आर सम इंटीजर्स, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स। P एंड Q आर सम इंटीजर, जिसमें Q क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0,
ठीक है, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि Q 0 का किसी भी नंबर पे आप देख लीजिए जब आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो वो क्या हो जाता है, वो टर्म ही क्या हो जाता है पूरा, ठीक है, जो आपने लिखा वो कह सकते हैं कि वी कैन नॉट डिफाइन दैट टर्म, ठीक है, क्योंकि ये एक अनडिफाइंड टर्म भी कह सकते हैं, ठीक है, अनडिफाइंड है मतलब नहीं हो सकता। और एक चीज और उसको इनफाइनाइट भी कह सकते हैं, मतलब 1/0 तो आप कभी फाइंड ही नहीं कर सकते ना, ये तो डिफाइंड ही नहीं है। सो ये ध्यान देना आप सभी लोगों को सबसे पहले। और देखिए आप कैसे होते हैं, यहाँ पर मैंने बताया पी और क्यू सब इंटीजर और इनका एचसीएफ, यहाँ मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में कि एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू ओनली 1, ठीक है, तभी कहलाया जाएगा। ऑलराइट, तो इन सारी बातों का आप सभी लोग ध्यान देना। तो चलिए बिल्कुल अब देरी नहीं करते हैं, अब आपको बताते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है, क्या हम करने वाले हैं यहाँ। अब देखिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं बता दूं आप लोगों को, फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट्स की अगर मैं कह दूं बताइए कि दैट 2 इज एन इरेशनल नंबर और नॉट, क्या 2 एक इरेशनल, चलिए देखिए अब आप कहेंगे सर P अपॉन Q के फॉर्म में ये नहीं दिख रहा है, बट ये दिख रहा है। किसी भी नंबर के पास अगर उसका डिनोमिनेटर नहीं होता है तो हम क्या लगाते हैं, अपॉन लगाते हैं और नीचे एक 1 कर देते हैं। सो चलिए, तो यस दिस नंबर कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, तो यस दिस इज अ रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर। वैसे तो आपको पता है रियल नंबर क्या होते हैं, वो सारे नंबर जो रेशनल भी हो और इरेशनल भी हो, ठीक है। तो चलिए अब ये हो गया। अब समथिंग लाइक दिस, अगर मैं इस तरह से कोई चीज लिखूं, अब आप कहेंगे सर ये तो अंडर रूट में आ गया, ये तो P अपॉन Q को फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकता माय डियर स्टूडेंट। देखिए तो ये तो रेशनल नंबर बन गया। अब इसकी बात करते हैं 2/1, यस सॉरी, पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको 2 लिख सकता हूँ, देन मैं इस 2 को भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ 2/1 में, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस 2 को, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें इसमें आप कुछ भी कर लीजिए, बहुत सारी चीजें आपकी। अभी एक ये है ना, बात ये है स्टूडेंट, अभी आपका यहाँ से एक टॉपिक जो है ना वो डिलीट हो चुका है। वो क्या है आपका पता है ना आपको, जो कि है आपका टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो आपके डिलीट हो चुके हैं। फिर भी मैं आपकी नॉलेज के लिए आपको बताता हूँ। देखिए इस टाइप के नंबर जो होते हैं ना ये, ठीक है, ये आपने तो बहुत अच्छे से पढ़ा है, वैसे 9th में आपको पता भी है, ठीक है। ये क्या है आपका, क्या है बताइए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स हैं, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स है। ना ही टर्मिनेट हो रहा, मतलब ना ही रिमाइंडर 0 देगा और ना ही ये क्या हो रहा है, देखिए नॉन टर्मिनेट के साथ साथ रिपीट भी हो रहा है, 0 तो नहीं दे रहा बट नंबर रिपीट हो रहा है 1.2222 समथिंग इस तरह के। तो ये भी क्या होते हैं आपके रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जितने भी नंबर्स होते हैं आपके, जितने भी डेसिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं आप लोगों के, जितने भी डेसिमल नंबर्स होते हैं मतलब वो क्या होते हैं आप सभी लोगों के रेशनल नंबर्स होते हैं। मैंने आपको यहां पर डायरेक्टली बता दिया क्योंकि ये वाला पार्ट आपका डिलीट हो चुका है। फिर भी एक बार आप पढ़ लीजिए आपकी नॉलेज के लिए, नॉलेज मैटर करती है। अगर आपको बहुत सब कुछ पता होगा, ये सारी चीजें नहीं पता होगा, तो स्टूडेंट्स इस रियल नंबर को पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, इन फ्यूचर के लिए भी। तो यहां पर अभी आपको बता दूं कि इरेशनल नंबर, अब ऐसे नंबर जिनको हम ऐसे एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते, ठीक है, और जो कि क्या होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है, ना ही टर्मिनेट होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं। वो सारे नंबर क्या होते हैं, IRRATIONAL, मतलब इरेशनल नंबर्स होते हैं। क्लियर है, पहुंचिए आप तक के बाद, अगर सब तक के बाद पहुंच गई तो एक बार लाइक जरूर कर दें। तो चलिए अब आपको बिल्कुल यहां पर बोर नहीं करने वाले हैं, सीधे हम बढ़ते हैं क्या, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है उसकी तरफ। क्लियर है, चलिए आप इन सारी चीजों को देख लीजिए अच्छे से। ये इस टाइप के जितने नंबर होते हैं आपके, देखिए ये समथिंग इस तरीके, ये सब क्या होते हैं रेशनल, ठीक है, RATI करके, ठीक है, रेशनल नंबर, ठीक है, ये सारे चीजें रेशनल होती हैं। तो आइए अब हम करते हैं अपना जो मेन टॉपिक है, जिस पर आपको ध्यान देना है। जितने भी न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं सभी लोग इस टॉपिक को तो पक्का करके जाना, एग्जाम में आने वाला है। मैं अभी भी आप लोगों को बताता हूं और बहुत ही अच्छे से आपको समझाने वाला हूं, जिसका नाम है क्या, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यू कैन से एल्गोरिथम ऑल्सो। सो अभी चलो स्टार्ट करते हैं। सो पहले इसको रफ कर लेते हैं। चलिए अब आ जाइए स्टूडेंट, जो सबसे मेन टॉपिक है आपका वो यही है, यहीं से आपको सब कुछ स्टार्ट करना है। जितना था थोड़ा बहुत मैंने आपको ब्रीफली बता दिया स्टार्टिंग में। अब जो मेन टॉपिक है वो यही है कि आपको पता नहीं, यहाँ पर यह पढ़ना है कि व्हाट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो देखिए यहाँ पर डिवीजन से पता चल रहा है, ठीक है, वो क्या कि हमें कुछ ना कुछ डिवाइड करना है, ठीक है, हमें कुछ ना कुछ डिवाइड करना है, ये आपको पता चल रहा है। तो डिवाइड करना है तो उसके लिए आपको पता है कोई ना कोई 2 नंबर चाहिए होंगे। सो मैं मान लेता हूँ कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए डिवाइड करने के लिए, ठीक है, 2, कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए
चलिए मैं मान लेता हूँ एक 7 और ये मैंने अपने हिसाब से मान रखा है, और आप मान सकते हैं कुछ भी, एक मान लेता हूँ 20 का 5, ठीक है। चलिए लेट डिवाइड देम, ठीक है। अब इनको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के लिए आपको पता है जो बड़ा नंबर होता है वो तो आपका वो डिवाइड होता है, ठीक है, छोटे नंबर से। तो अभी हम इसको डिवाइड करें। आइए कुछ बातें हैं जो आपको बतानी है। अब कहेंगे सर इतनी बड़ी क्लास होके हम ये पढ़ रहे हैं क्या, ये क्या है, ये क्या पढ़ा रहे हो? नहीं स्टूडेंट देखिए ध्यान सुनना, सभी लोग को यहाँ पर सभी लोग यहीं रहिए, मतलब आप लोग क्लास छोड़ के मत जाना, ये पढ़ना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। इसको पढ़ने से पहले इन सारी बातों का ध्यान देना है। तो ध्यान से सुनिए, यहाँ पर अगर मैं डिवाइड करूँ, आप कहेंगे सर 7 3 21 एंड 4, अरे वाह क्लास 10 इतनी सिंपल। यस वैसे है बहुत सिंपल, ठीक है, इन कंपेरिजन टू क्लास 9 क्लास 10 इज वेरी सिंपल। तो आप लोग ध्यान दीजिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इजीली आप काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर हमारे साथ आप बने रहेंगे तो, ठीक है। क्योंकि अभी जो हमारा 21 और 22 का जो बैच था उन्होंने काफी अच्छा स्कोर किया है। क्लियर स्टूडेंट? तो चलिए यहाँ पर अब एक चीज बताऊं आपको, थोड़ी सी अपनी पुरानी दिनों को याद करेंगे आप सभी लोग, अपने पुराने दिन, मतलब 6th और 5th, ठीक है, मस्ती वाले दिन नहीं, पढ़ाई वाले दिन याद करने हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 7 3 जा 21 करके। अब देखिए डियर स्टूडेंट, ये क्या होते हैं जो डिवाइड के अंदर होता है, ये पर्सन कौन है डिवाइड के अंदर, के नंबर कोई भी है, आप बैठे मैं बैठा हूँ, तो ये क्या हो गया डिविडेंड होता है। आपको बहुत अच्छे से पता है, अगर नहीं पता तो आज देख लीजिए, और ये आप लोगों के लिए बहुत जरूरी भी है। ये डिविडेंड होता है आपका, ठीक है, ये होता है आपका क्या डिवाइजर, जिससे हम डिवाइड करते हैं, समझ में आया? चलिए एंड द डिवाइड सॉरी बहुत अच्छी राइटिंग है ना मेरी, सो DIVISOR, ये जो रेस्ट बच जाता है नीचे, इसको कहते हैं रिमाइंडर, ठीक है, ये होता है आपका रिमाइंडर। और दिस वन जिससे डिवाइड किया होता है इसे हम कहते हैं क्वोशिएंट। बस यही है आपकी डेफिनेशन, ठीक है, यही है आप सभी लोगों की डेफिनेशन, इसका आप ध्यान देना, ठीक है। देखिए यहां पर सभी लोग ध्यान देना, अभी अब क्या बताने वाला हूं, देखिए क्या हुआ है, ये हुआ क्या 7 3 21 करके रिमाइंडर 4 आ गया ना। अब आप छोटी छोटी चीजों को आपका ध्यान देना है, वो क्या, देखिए मैं एक काम करता हूं ना, मैं डिवाइजर को आप लोगों की सुविधा के लिए एक काम करता हूं, डिविडेंड को मैं ले लेता हूं A। सपोज मैंने इसको मान लिया ये A था, मतलब एक पॉजिटिव इंटीजर था शुरू में, जो क्या था A था, इसको मान लेता हूं ये कौन था आपका A था, और ये था आपका कौन, ये था आपका B, ठीक है, मतलब ये था आपका B। चलिए दो पॉजिटिव इंटीजर थे मेरे पास, मतलब स्टार्टिंग में दो पॉजिटिव इंटीजर थे A और B। यहाँ ध्यान सुनना, A और B थे। अब ये तो आपको पता है ये क्या है, ये कौन है, ये भाई साहब है हमारे क्वोशिएंट, ठीक है, और ये तो आपको पता है ये कौन है आपके रिमाइंडर। हुआ क्या एक्चुअली में आपको पता है ना, ये होता क्या है, रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से आपको साहब काफी कुछ क्लियर है। ये 25, हाउ वी विल गेट दिस 25, हमें कैसे मिला, सो हमें ऐसे तो मिला, कैसे कि 25 इज इक्वल टू, कैसे मिला, जब हमने 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया, उसमें कितना रिमाइंडर बचा, प्लस का कितना बचा 4। अब आपको बताऊं एक मजे की बात, हो गया आपका क्या, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यही होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा यही होता है। वो क्या कहता है मैं आपको बताता हूं। अभी देखिए ये हमारा A, ये हमारा B, और दिस वन हमारा Q, और ये हमारा रिमाइंडर R, ठीक है। अब आप एक चीज और गौर करें, ये R देखिए कभी भी 7 से बड़ा नहीं हो सकता, इसका आप ध्यान देना, ठीक है, ये R कभी भी 7 से बड़ा नहीं हो सकता, ये 7 से कम ही रहेगा, इस बात का आप ध्यान देना, ठीक है। और ये R 0 हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि रिमाइंडर आपको पता है 0 तो आ सकता है ना, कोई ऐसा नंबर आ गया मान लीजिए रिमाइंडर 0 आ जाए तो रिमाइंडर 0 हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन इस 7 से छोटा होगा, मतलब 20 से छोटा होगा हमेशा के लिए। आप कोई भी कितना भी बड़ा डिवाइड कर लीजिए आपको पता चल जाएगा, ठीक हो गया। तो यही हमारी सब बातें कि हमने एक पॉजिटिव इंटीजर जब लिए थे, ठीक है, यहां पर आप लिख सकते हैं लेट A and B एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, सच दैट, इस तरीके से देखिए बता रहा हूं आपको, सच दैट A इज इक्वल टू BQ प्लस R, क्लियर है। इस तरीके से देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, इसको मैं रख करता हूं A इज इक्वल टू BQ प्लस R, याद रखिए। अब मैं इसको बहुत अच्छे से बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के लिए अगर डेफिनेशन पूछे तो कोई भी टू पॉजिटिव इंटीजर, लेट टू पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B, मैं आपको लिखा देता हूं अपनी ओन हैंड राइटिंग में, लेट टू पॉजिटिव इंटीजर
इंटीजर, कोई भी एनी लिख सकते हैं, लेट टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, ठीक है, देयर, ठीक है, एग्जिस्टिंग यूनिक इंटीजर्स, कौन है पता आपको, ठीक है, देयर एग्जिस्टिंग यूनिक इंटीजर्स कौन है, देयर एग्जिस्टिंग यूनिक, ऑलराइट, कौन इंटीजर्स कौन कौन थे पता आपको, क्योंकि इसके बाद हमें दो इंटीजर्स और मिले हैं जिसे हम यूनिक कह सकते हैं, ठीक है, देयर एग्जिस्टिंग यूनिक इंटीजर्स q एंड r, अच्छा, अरे वाह, देखिए ना, ये क्या है, उसी के एग्जिस्टिंग मतलब उसी इंटीजर के, उसी ये जो टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b थे उन्हीं के क्या है हमारे पास दो, देयर एग्जिस्टिंग क्या है, कोई दो यूनिक इंटीजर और मिले हमें जिसे हम कहेंगे q एंड r। अब ये बात ये है कि इनको क्या बोला है, सच दैट ये इस तरीके से होंगे, ये आपस में कुछ इस तरीके से है, ठीक है, आपस में एक दूसरे के भाई बहन है, चाचा ताऊ है, इस तरीके से आप मान सकते हैं कुछ भी, ठीक है, क्योंकि सब लिंक है एक दूसरे से। अब ये कुछ इस तरीके से है कि हमेशा क्या हो रहा है, दैट a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हो रहा है। स्टूडेंट्स ध्यान से सुन लेना इन सारी बातों को, दैट a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है, ये हमारी पहली क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, सभी लोग शेयर जरूर करें। सो इस फॉर्म में मैंने अभी भी आपको बताया था कैसे आया, फॉर सपोज यहाँ पर देखिए फिर से बताते हैं आपको, और इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन भी कराने वाले हैं जल्दी से अभी हम, ठीक है। तो यस, ये कैसे है हमारे पास, द 25 इज इक्वल टू 7 इंटू 3 प्लस 4। अब देखिए एक चीज और, वेयर आर 0 से बड़ा, ध्यान सुनना, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है बट लेस देन b रहेगा ऑलवेज, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया जो r है ना, देखिए 0 भी हो सकता है, इससे छोटा रहेगा, इस b से छोटा रहेगा, तो देखिए r इज, ये होता है r बीच में आ रहा है, इसके इधर साइड कौन सा साइन लगा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू का, मतलब 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी, और इस साइड कौन सा साइन लगा है, लेस देन का, तो किससे, b से कम होगा, ठीक है, ये आप ध्यान देना स्टूडेंट्स, क्लियर है। चलिए अब यही सारी बातें, ये हो गए आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा की डेफिनेशन। तो आपको कहीं आ गया है पेपर में, बताइए क्या होता है, किसी ने पूछ लिया डिवीजन लेमा, सिंपल सा यही आपकी डेफिनेशन, आप चेप के आ जाना, छाप के आ जाना, जो भी आप करते हैं समझ के आ जाना, ठीक है, मतलब समझ के कर लेना। चलिए तो बस यही था हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब आपके लिए देखिए क्या लाया हूं मैं, एक क्वेश्चन लेके आ रखा हूं, उसे फटाफट से कर लेते हैं कि आपको कैसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कैसे लगानी है, मतलब कैसे आपको उन स्टेप्स को फॉलो करना है। एक कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है हमें बताइए, प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर प्रॉब्लम यही है हमारे पास कि हमें HCF फाइंड करना है, ठीक है। सो उसके लिए हम एक क्या लगाएंगे, देखिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे, ठीक है, और क्या अप्लाई करेंगे, लेमा अप्लाई करेंगे, क्या यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करेंगे, ठीक है। कौन सी प्रोसेस लगाएंगे, एल्गोरिथम लगाएंगे और अप्लाई क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा। कुछ भी नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, दैट a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आई होप स्टूडेंट्स कि आप सभी लोगों को क्लियर होगा। अब जल्दी से आइए, अगले एक क्वेश्चन है जो आप लोगों को लेकर आया, उसे हम कर लेते हैं। द एग्जिस्टिंग यूनिक इंटीजर्स q एंड r सच दैट, बस ठीक है, डेफिनेशन आपको समझ में आ जानी चाहिए। सो चलिए स्टूडेंट्स, देखिए यहां पर यूक्लिड डिवीजन लेमा हमने समझ लिया है। अब देखिए एक क्वेश्चन है यहां पर, इसका आपको क्या निकालना है, HCF फाइंड करना है। ऑलराइट, अब ये कैसे होगा, इसमें क्वेश्चन आता है कि यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द HCF ऑफ 240 एंड 6552। इस तरीके से हमारे पास अभी दो एक पॉजिटिव इंटीजर है, हमें इनका HCF फाइंड करना है। तो जल्दी से आइए इसको सीखते हैं। सो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, HCF फाइंड करने से पहले यहाँ ध्यान देना, आपको देखना है कि इन दोनों में कौन बड़ा है, ठीक है। ये आपको साफ दिख रहा है कि ये बड़ा है और ये छोटा नंबर है। तो स्टेप बताता हूँ आपको कैसे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। बिल्कुल वही स्टेप्स आप लिख के आइए एग्जाम में। तो स्टेप 1 ये है, सबसे पहले आप लिख सकते हैं ऐसा कि इस तरीके से कि सिंस आपको क्या दिख रहा है, 6552 इज ग्रेटर देन 240, ठीक है। तो देखिए आप क्या करिए, इनमें यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई कर दीजिए। मतलब बात यह है कि डिवीजन से मतलब यह है कि कुछ डिवाइड होने जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड क्या होने जा रहा है, ये डिवाइड होने जा रहा है, कौन, ये किससे, इससे। तो इसमें लिखना डायरेक्ट कि अप्लाई या फिर वी अप्लाई डिवीजन लेमा लिख सकते हैं या फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो आपको मन करे वो आप लिखिए। तो लिख लीजिए अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन, ऑलराइट। देखिए इसमें लेमा तो मैं यहाँ पर छोटा सा लिख रहा हूँ
क्योंकि अभी वहाँ भी हमारे पास ये थोड़ा क्वेश्चन लंबा जाएगा लेकिन ज़्यादा लंबा नहीं है। तो अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। देखिए किस में 2 इस तरह से लिखते हैं, 2 किस में 2 इस तरह से कुछ भी लिख लीजिए 6552 एंड किस में इसमें 240 में ऐसे लिख सकते हैं टू गेट, मतलब क्या मिलेगा जिससे हमें देखते हैं। तो सिंपली हमें करना कुछ नहीं, इसमें ध्यान देना आप लोग 240 को डिवाइड कीजिए, बहुत सिंपल सा है 6 5 5 एंड 2 से, ठीक है। तो देखेंगे कितने टाइम्स होगा। सबसे पहले ध्यान से देना 3 बार देखते हैं 24 3 जा तो 72 ज़्यादा हो जाएगा। सो 24 2 सा करेंगे, आई थिंक ये ज़्यादा बेटर रहेगा। 24 2 जा 48, ठीक है। यहाँ से 5 आया, देखिए 15 माइनस 8 कितना हो गया 7 हो गया, और 5 से 4 गया 1 हो गया, ठीक हो गया। चलिए, और इस प्रोसेस को हमें तब तक करना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, ठीक है। ध्यान रहे यहाँ पर आपको डेसिमल्स में नहीं निकालना आंसर, ठीक है। यहाँ पर आप ऐसा नहीं कि पॉइंट में निकाले और पॉइंट लगाते गए और आंसर आपने और डेसिमल और जो रिमाइंडर है आपका आपने वो 0 कर दिया, नहीं। यहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना है, देखिए डेसिमल में नहीं, सिर्फ देखना है कितनी बार जा रहा है, इसको डिवाइड कीजिए पहले, जो रिमाइंडर बच गया वहीं पर इसको स्टॉप कर दीजिए, ठीक है। सो देखते हैं यहाँ पर 240, अब देखिए कितने टाइम जाएगा। 24 की टेबल पढ़िए, लगभग अगर मैं देखूँ 24 4 जा 96, अच्छा 8 टाइम्स देखते पहले कोशिश करते हैं। तो 8 0 जा 0, 8 4 30 का 2 3, 8 2 जा 16, ये ज़्यादा हो जा रहा है। तो देखिए 7 टाइम्स कोशिश करते हैं कि 7 टाइम्स हो जाए, ठीक है। तो 7 0 जा 0, 7 4 28 का 8 2, 7 2 जा 40 15 16, यस। ये आपका जा रहा है कितना 7 टाइम्स, जो कि 1680 जा रहा है, ठीक है। 247 जा कितना हो रहा है 1680। अब देखिए अब नहीं करना, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए 0 की जरूरत पड़ रही है तो आप पॉइंट लगाते हैं, तो यहाँ पर पॉइंट नहीं लगाना है, जो रिमाइंडर आ गया उसको वहीं पर ही स्टॉप कर दिए, वहीं पर छोड़ दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम फॉलो करेंगे। सो 24 7 जा कितना, ये देखिए यहाँ से 2 0, और जब हमने उसको माइनस किया तो ये आ गया 7 जा, यस। अब आपको ये देखना है, इसको आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा जो मैंने बताया आपको A B Q + R के फॉर्म में इसको लिखना है। मतलब ये A है, ये B है, ये Q है और ये R है। तो हमने क्या मिला, देखिए हमें 6552 जो कि यहाँ पर A है इज इक्वल टू B इज हाउ मच, ये हो गया 240, कितना हो गया B, और ये हो गया आपका Q जिसे हम कहते हैं क्वोशिएंट। तो यहाँ पर देखिए इंटू 27 और प्लस रिमाइंडर कितना है आपका 72। क्लियर है स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी को क्लियर होगा। इसमें कुछ इतना है नहीं, ठीक है, इतनी बड़ी कैलकुलेशन तो है नहीं, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। A इज इक्वल टू BQ + R। नाउ यहां पर हमें दिख रहा है कि मैंने क्या कहा, इसको कब तक करना है इसे, जब तक यहां पर रिमाइंडर 0 ना मिल जाए। तो यहां पर देख सकते हैं आप कि रिमाइंडर क्या है 0 अभी नहीं है। तो यहां पर लिख सकते हैं सेंस इस तरीके से रिमाइंडर जो भी आपका 72 इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां लिखना इस तरीके से अप्लाई डिवीजन लेमा या फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा, या फिर लिख सकते हैं अगेन अप्लाई यूक्लिड, मैं इस तरह लिखता हूं अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन, ठीक है। यहां ध्यान दीजिए, ठीक है। अप्लाई यूक्लिड डिवीजन किसमें 2। अब देखिए किस किस में लेना है आपको, एक इसमें और एक इसमें, ठीक है, जो आपका डिवाइजर था और जो रिमाइंडर था इसमें। सो 240 एंड किस में लेना, देखिए 72, ठीक हो गया। इसमें लगाइए टू गेट, इस तरीके से सेम वही प्रोसेस टू गेट इस तरीके से, ठीक है। ऐसा कुछ लिखिए कि मजा आ जाए, मतलब देखने वालों को मजा आ जाए, मतलब अगर कोई आपकी कॉपी चेक कर रहा है तो उसे देखते ही वो समझ जाए बहुत अच्छा स्टेटमेंट लिखा है और एक मीनिंगफुल है, जिससे कि सबको समझ में आ रहा है कि इन्होंने क्या लिखा है, क्या ये बताना चाह रहे हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको क्लियर होगा। चलिए, तो ये है हमारा सिंस रिमाइंडर 72 इज नॉट इक्वल टू 0, तो फिर लगाइए किसमें लगाना है, इसमें और इसमें। जहां पर हमें ये भी दिख रहा है, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि हमें ये भी पता है कि 240 जो है वो ग्रेटर देन है 72 से, बट छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप इसको ऐसे ही फॉलो कीजिए। अब यहाँ पर इस साइड में आपको फिर क्या करना है, अगेन डिवाइड करना है। मैं यहाँ पर डिवाइड करता हूँ। अगर आप दिखाना चाहते हैं स्टूडेंट्स तो आप दिखा सकते हैं यहाँ पर डिवाइड भी, ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जो नहीं दिखाना चाह रहा उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा रहेगा वैसे दिखा दे आप लोग, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होगा तो दिखाना आपको पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन लेंथी होगा तो मिस कर देना, लेकिन छोटा सा क्वेश्चन होगा तो आपको यहाँ पर डिवीजन दिखाना पड़ेगा, ठीक है। वैसे आपकी मर्जी है, मार्क्स आपको मिल जाएंगे, चाहे आप दिखाएं, ये डिवाइड दिखाएं या फिर नहीं दिखाएं, ठीक है। चलिए, तो 72 को देखते हैं कितने टाइम्स आएगा। अगर मैं इसको 3 टाइम्स करूँ तो 3 2 जा 6 एंड 3 21, 216, यस।
सो आई थिंक 3 टाइम्स जाना सही है इसका, क्योंकि इसके बाद तो 4 में तो बहुत ज़्यादा जाएगा। तो ये आ गया 4 और ये आ गया 2। तो अगेन यहाँ पर हमें रिमाइंडर नहीं मिला, तो फिर से आप लिखेंगे क्या, इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, देखिए ए ये होता है बीच वाला, ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू, ठीक है, ये b इंटू क्यू एंड प्लस रिमाइंडर कितना है 24। सो यहाँ पर फिर लिखेंगे आप लोग हेयर रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। अगेन सिंस लिख सकते हैं ऐसे, सिंस रिमाइंडर जब 0 नहीं है, सिंस रिमाइंडर इस जो कि 24 आया आपका, इट इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब एक काम कीजिए, यहाँ पर एक नया स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं कि हमें देखिए अब एक नया अब डिवाइजर कंसीडर कर सकते हैं ये, ठीक है। देखिए पहले कुछ और था, अब नया डिवाइजर आ गया। सो इस तरह से लिख सकते हैं वी कंसीडर, ठीक है, वी कंसीडर न्यू डिवाइजर, ठीक है। अब ये कंसीडर किसके लिए कर रहे हैं, लिमिट डिवीजन लेमा अप्लाई करने के लिए इन्हें कंसीडर कर रहे हैं। सो वी कंसीडर न्यू डिवाइजर जो कि कितना है यहाँ पर 72 एंड न्यू रिमाइंडर लिख सकते हैं आप लोग कितना, न्यू रिमाइंडर हाउ मच 24, यस। एंड इसमें लिख सकते हैं एंड अप्लाई, बिल्कुल आप अगर ऐसे लिखेंगे तो आपके जो है ना सीधे कॉपी चेक होगी, बिल्कुल ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे और ऐसे करके आपकी कॉपी चेक होगी, सीधे 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, सो सिंस रिमाइंडर 24 इज नॉट इक्वल टू 0, वी कंसीडर न्यू डिवाइजर 72 एंड न्यू रिमाइंडर कितना 24 एंड अप्लाई। यहाँ पर चेक कर लेना आप लोग सब कुछ सही लिखा है, यस वेरी गुड। 1 मिनट आपकी वीडियो चल रही ढंग से, ओके। चलिए, सो यहाँ पर यस हो गया, न्यू रिमाइंडर इतना एंड अप्लाई, यहाँ पर लिख देता हूँ डिवीजन लेमा, या जो भी आप लिखें, अप्लाई डिवीजन लेमा, ठीक हो गया। अप्लाई डिवीजन लेमा टू गेट लिख सकते हैं आप लोग, देखिए टू गेट अब क्या लेना है देख लीजिए आप लोग, ठीक है। सो टू गेट अभी मैं बताऊंगा कैसे निकलता है HCF। तो लगाइए फिर से 24 और 72 में, अब तो बहुत सिंपल हो गया डियर स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर आप 24 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, 72 से। सो 3 टाइम्स आता है 72 इज 0। अब कभी कभी देखिए प्रॉब्लम ये होती है कि कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उन्हें जल्दीबाजी में वो ये देख लेते हैं कि हमने 3 टाइम्स से डिवाइड कर दिया, मतलब क्वोशिएंट हमारा 3 आ गया, सो HCF भी 3 हो गया। तो देखिए होता है, तो इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग कम से कम 2 या 3 बार इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें। मैं आपको होमवर्क से दूंगा, ठीक है, हर क्लास में मेरे होमवर्क आता रहेगा आप लोगों के लिए। सो 24 3 जा 72, चलिए अच्छा सॉरी, तो ठीक है, मैं इसका जो अगला भाग है, जो अगला पार्ट है यहाँ पर लिखता हूँ 72 इज इक्वल टू क्या हुआ हमारे पास 24। देखिए डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। सो हेयर वी गेट द रिमाइंडर 0। सो यहाँ पर लिख सकते हैं हेयर वी गेट रिमाइंडर कितना इक्वल टू 0। तो देखिए अब क्या होता है ना, जिस डिवाइजर से रिमाइंडर 0 आया है, स्टूडेंट ध्यान सुनना, जिस डिवाइजर से आपको इन सब का इसका जो रिमाइंडर है वो 0 मिला है, वो कौन है 24। सो ध्यान सुनना, वही क्या होता है आपका HCF होता है। सो गलती मत करना, यहाँ पर लिखना हैंस द HCF ऑफ, इस तरह से लिख सकते हैं 240 एंड 65 एंड 52 HCF ऑफ एरिया इज द, इस तरह से लिख सकते हैं इज द डिवाइजर, ठीक है, इज द डिवाइजर जो कि क्या हमारा 24 है। तो HCF मतलब क्या आ गया आपका 24 आ गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर बिल्कुल कठिन नहीं है, बहुत ही सिंपल है और ये 3 मार्क्स पे क्वेश्चन आपका बनता है। तो चलिए आपको समझ में आ गया हो तो एक बार सभी लोग प्लीज एक लाइक कर लेना, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ वो सारी बातें आप तक पहुंच रही है। तो चलिए अब मैं आपको थोड़े से एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क से देता हूँ, ठीक है, तो आप लोग तैयार रहिए उसके लिए। तो एक बार उसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। सो स्टूडेंट्स चलिए, ये जो आपका क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये है मतलब क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको आप सभी लोग होमवर्क से करना। ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए है। इसमें देखिए आपको तब तक इसको सॉल्व करना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। मैंने आपको बता दिया किस तरह से लेना है, पहले देखना है दोनों से बड़ा कौन है, ठीक है, फिर आपको डिवाइड करना है, ठीक है, फिर आप क्या करेंगे यूक्लिड डिवीजन अप्लाई करेंगे, a इक्वल टू BQ प्लस R में इसको फॉर्म करेंगे। बस वही प्रोसेस आपकी चलते रहेगी जैसे मैंने बताया। फिर आपको लिखना है कि देखिए आपके पास नया डिवाइजर
अगर आता तो लिखना वी कंसीडर न्यू डिवाइजर एंड न्यू रिमाइंडर, ठीक है। फिर उसमें अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। कम से कम 4 या 5 स्टेप में इसका आंसर आएगा, मैं आपको बता देता हूँ। सो सभी लोग अगर जो वीडियो देख रहे हैं इसका जो आंसर है आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं आपको आपका आंसर बता दूंगा। इसे प्लीज प्रैक्टिस कर लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर अब क्लास को एंड करने की बारी आ गई है। अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एंड आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आप सभी लोग इस क्लास को जितना हो सके स्टूडेंट्स शेयर कर लें, ठीक है, अपने अपने दोस्तों को बता दें। और अभी देखिए जो आपके सीनियर्स हैं, जो मतलब आपके जो भाई बहन कजन जो भी होंगे, तो उनको भी बोल देना कि यहाँ पर क्या है ना, अभी देखिए क्लास 10th हो चुका है ओवर 2021 और 22 वालों के लिए। तो आपको देखिए यहाँ पर क्लास 11th भी पढ़ाई जाएगी, उन्हें आप शेयर कर सकते हैं ये इन्फॉर्मेशन भी, ठीक है। तो सभी लोग ये सारी बातें शेयर करना। और अगर देखिए आप स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को यहाँ पर जो 2022 और 23 वाले जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो अभी प्रेजेंट में न्यू स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हैं, वो एक बार हमारी प्रीवियस क्लासेस चेक कर लेना जरूर, ठीक है, क्योंकि आपका जो कोर्स है वो पहले ही कंप्लीट हो चुका है 21 और 22 वाले के लिए, क्योंकि सिलेबस सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। ऑलराइट, और अब देखिए कोई चेंजेस भी है तो आपको देखिए यहाँ पर मैं वही पढ़ाऊंगा जो भी आपके सिलेबस में है, ठीक है। जो भी आपके अभी करंट जो आपका सिलेबस आया है अभी सीबीएसई से, बिल्कुल वही टॉपिक करेंगे हम, बिल्कुल ज्यादा ना उससे ज्यादा पढ़ेंगे और ना ही उससे कम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब इस क्लास को हम एंड करते हैं। आप सभी लोग एक बार शेयर जरूर करना एंड जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है स्टूडेंट। तो मिलते हैं आप लोगों से अब नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टूडेंट्स थैंक यू।